अब बात करते हैं लॉजिक गेट की, सेकंड चैप्टर, ठीक है। लॉजिक गेट के बारे में आपको कितना पढ़ना है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कितने लॉजिक गेट है। सबसे पहले तो नॉट, एंड, और, नैंड, नॉर, एक्सॉर, एक्सनॉर, इतने गेट के बारे में हमें पढ़ना है डिटेल में। आप सोचोगे सर गेट में क्या पढ़ना है, तो बहुत सिंपल है, अभी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्या पढ़ना है गेट में, ठीक है। नॉट गेट, सबसे पहले ए का नॉट, इसका सिंबल है नॉट गेट का, हाँ, इसको आगे भी बबल लगा सकते हैं, इससे बबल्ड नॉट कहते हैं। आगे बबल लगाया तो बबल्ड गेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बबल्ड गेट, मतलब आगे इनपुट में, हाँ इनपुट में ये जो है बबल गेट है। अच्छा, अब ये सर्किट है, हाँ एक बार एग्जाम में पूछा था, एक नॉट गेट, उसके साथ इनपुट में दूसरा नॉट गेट। इनपुट में ए दिया है तो आउटपुट में क्या आएगा? तो ये क्या हो जाएगा? बफर। क्या हो जाएगा? बफर। अब इसी को मैं फीडबैक दे दूं जो नीचे दिया है, हाँ, तो ये हो जाएगा बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। क्या हो जाएगा? बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। क्या कहते हैं इसे? बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। बाइस्टेबल मतलब दोनों स्टेट में स्टेबल, हाँ दोनों स्टेट में स्टेबल मतलब मैं यहां पे इनपुट में 1 दूंगा तो क्या होगा? और 0 का 1, इनपुट में आएगा 0 1, मतलब एक बार 0 से 1 हुआ तो एंड तक 1 ही रहेगा, मतलब 1 पे स्टेबल। इनपुट में मैंने 0 दिया तो 0 रहेगा, हाँ, तब इनपुट में एक बार 1 से 0 हुआ लास्ट तक रहेगा, दोनों स्टेट में स्टेबल। इसे इसलिए कहते हैं बाइस्टेबल। क्या कहते हैं? बाइस्टेबल। तो ये है बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। हाँ मल्टीवाइब्रेटर एनालॉग में लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है। 2 नॉट गेट, फीडबैक। फीडबैक पता है? फीडबैक मतलब जहां भी आपको ऑटोमेटिक सर्किट बनाना है, हाँ, आपका जितना भी ऑटोमेशन जो है, ऑटोमेटिक सर्किट जो है वो पिक्चर में आया, हाँ, उन सब का बेसिक रूट क्या है? फीडबैक। हाँ मतलब आपका फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, हाँ, तो उसको कैसे पता चलेगा कि 15 मिनट स्टॉप करना है? क्योंकि वो टाइमर सर्किट के साथ फीडबैक लगाया हुआ है, हाँ, आउटपुट को इनपुट के साथ जोड़ दिया मैंने, इसका मतलब फीडबैक। हाँ, आउटपुट को अगेन फीड किया, फीडबैक टू इनपुट, इसका इसे क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं। क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं। हम बहुत डिटेल में सब्जेक्ट में बात करेंगे आगे, जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे। हाँ, बेसिकली फीडबैक है ये, ठीक है, आउटपुट को इनपुट के साथ जोड़ना, ठीक है। जितना भी ऑटोमेटिक सर्किट है विदाउट फीडबैक पॉसिबल नहीं है, हाँ, सबको आउटपुट को इनपुट के साथ जुड़ा हुआ होता है ताकि कंटिन्यूअस आउटपुट मेजर होता रहे, ठीक है। आउटपुट में रहा है मुझे कंटिन्यूअसली इनपुट में पता चले, तो जिस हिसाब से आउटपुट आ रहा है उस हिसाब से मेरा इनपुट में चेंज कर सकूं, ठीक है। मतलब जितना भी ऑटोमेशन इंडस्ट्री है सब सारा पिक्चर में आया फीडबैक के बाद, ठीक है। हम एनालॉग पढ़ेंगे, उसमें भी फीडबैक की बात करेंगे, हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट में फीडबैक की बात होगी। हाँ ओके, नेक्स्ट, अगर फीडबैक नहीं है तो वो क्या है? बफर है। मैंने जैसे ऊपर आपको बात किया, हाँ, ये गेट को मैंने फीडबैक नहीं दिया है तो क्या है? वो बफर है, जो इनपुट होगा वही आउटपुट देगा। हाँ अच्छा, बफर का यूज क्यों करते हैं पता है किसी को? जब जो इनपुट है वही मुझे आउटपुट में मिल रहा है तो मैं फिर बीच में वो डिवाइस यूज ही क्यों कर रहा हूं? बफर बहुत जगह यूज होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में भी बफर बहुत जगह यूज होता है। हाँ, एक तो बफर का यूज होता है डिले जनरेट करने के लिए। डिले मतलब मैं जो अभी बोल रहा हूं, हाँ, वो आपको 5 सेकेंड बाद सुनाई दे, 5 माइक्रोसेकेंड बाद सुनाई दे, ऐसा मुझे करना है तो क्या यूज करूंगा? बीच में बफर लगा दूंगा, तो जो मैं बोल रहा हूं वही सुनाई देगा आपको, लेकिन थोड़े टाइम के बाद सुनाई देगा। दूसरा बफर का यूज होता है इंपीडेंस मैचिंग के लिए। हाँ, इनपुट का और आउटपुट का लोड, इंपीडेंस मतलब लोड सेम होना चाहिए तभी सर्किट परफेक्टली वर्क करेगा। तो जहां पे मुझे इंपीडेंस मैचिंग करना है ऐसा, हाँ, जहां एक जगह से दूसरी जगह गेन ट्रांसफर करना है वहां पे मैं बफर का यूज करूंगा। जब आएगा तो डिटेल में बात करेंगे, अब यहां पे डिटेल की बात करनी है। फॉर एग्जांपल 3 गेट है मेरे पास, 2 गेट लगाए, अब 3 नॉट गेट लगाए तो क्या होगा? इनपुट में 1 दिया, 0 होगा, 1 होगा, 0 होगा, 0 होगा, इनपुट में आएगा, तो ऐसे 0 1 होता रहेगा। इसे कहते हैं ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। क्या कहते हैं? ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। हाँ,
जो कंटिन्यूसली 0 1 0 होता रहेगा, कौन सा वेव? स्क्वायर वेव। इसे कैसा वेव कहते हैं? स्क्वायर वेव, जो आपको स्क्वायर वेव जनरेट करके देगा। हाँ, समझ में आ रहा है सबको? ये स्क्वायर वेव मिलेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। क्लॉक भी कहते हैं इसे, आपका जो क्लॉक होगा वो भी स्क्वायर वेव होगा। हाँ, रिंग ऑसिलेटर भी कहते हैं, हम पढ़ेंगे आगे ऑसिलेटर में तो बात करेंगे। ये कंटिन्यूसली रिंग में है, रिंग मतलब ऑसिलेट करता रहेगा, तो कंटिन्यूसली आपका स्क्वायर वेव जनरेट होता रहेगा। ये सारे नाम है उसके, ठीक है। अच्छा, टोटल टाइम रिक्वायर्ड, अब टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना होगा? तो दैट इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ गेट। हाँ, एक गेट का डिले टीपीडी है, स्मॉल टी पीडी मतलब प्रोपागेशन डिले, क्या कहेंगे उसे? प्रोपागेशन डिले। टाइम रिक्वायर्ड है जो इनपुट से आउटपुट एग्जीक्यूट होने के बीच में जो डिले जनरेट होता है उसे क्या कहता है? प्रोपागेशन डिले। जो प्रोपागेट होने में डिले जनरेट होता है उसे क्या कहता है? प्रोपागेशन डिले। उससे अगर मैं टीपीडी कहूं तो टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना होगा मेरा एक वेव का? हाँ, वो मुझे जानना है। तो उसके लिए इक्वेशन है कैपिटल T इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल N इंटू टीपीडी। ये लिखो, जहां कैपिटल N है नंबर ऑफ इन्वर्टर इन फीडबैक, कैपिटल इन्वर्टर इन है। करो सॉल्व। पहले इक्वेशन एन नंबर ऑफ इन्वर्टर इन फीडबैक, टीपीडी प्रोपागेशन डिले। हाँ, सॉल्व करो। ये ईएस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, गेट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन। लिखो, लिखना है तो इन सर्किट शोन इन फिगर द प्रोपागेशन डिले ऑफ ईच नॉट गेट इज 100 पिको सेकेंड। पिको सेकेंड मतलब 10⁻², मैं बोल रहा था आएगा बात कर। हाँ, -12। हाँ, 10⁻³ मतलब मिली। 10⁻⁻6 मतलब माइक्रो। 10⁻⁻9 मतलब नैनो एंड 10⁻⁻12 मतलब पिको। हाँ, यहां तक याद रखना है। 10⁻³ मतलब किलो, 10⁻6 मतलब मेगा, 10⁻9 मतलब गीगा एंड 10⁻12 मतलब टेरा। 1 टीबी की आती है। अभी वहां तक पहुंचे हैं तो वहां तक रखते हैं, ठीक है। पिको, PIC, इसे कहते हैं नैनो, इसे माइक्रो। माइक्रो कहते हैं, न्यू लिखते हैं। हाँ, ओके। इन सर्किट शोन इन फिगर propagation delay of each second, then the generated square wave will be, बताओ। फ्रीक्वेंसी पूछा है। हाँ, पहले फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है पता है? F इज टाइम ड्यूरेशन। आपको T फाइंड करना है, T मिल जाएगा गीगा हर्ट्ज में। आंसर बताओ। करो, सॉल्व करो, सब सिंपल है। वैल्यू रखना है। एन कितना है? कैपिटल एन क्या? 2। कैपिटल एन कितना है? यहाँ इन्वर्टर कितने हैं? सर्किट है नीचे। हाँ, 5। टीपीडी कितना है? 100 पिको मतलब 10⁻100 इंटू 10⁻12 मतलब कितना होगा? 10⁻, कितना? 10 होगा ना। तो आंसर क्या आएगा? बहुत सिंपल। सिंपल मैथ्स। जनरली आप वो भूल जाते हो, मैथ्स नॉन टेक्निकल प्रिपरेशन करते हो ना, तो हाँ बिल्कुल छोटा मोटा मैथ्स भी याद नहीं रहता। ये सबके साथ प्रॉब्लम है, आपके साथ ऐसा नहीं। क्या होगा?
हाँ, कितना गीगाहर्ट्ज? 10⁻11 गीगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज। हाँ, नहीं समझ में आया तो देख, टू इंटू एन इंटू टीपीडी 100 पिको सेकेंड। हाँ, 2 इंटू 5 कितना होगा? 10, 10 इंटू 100 1000, मतलब 10⁻³ इंटू 10⁻⁻12, 10⁻³ इंटू 10⁻⁻12 कितना होगा? 10⁻⁻9 टी। 1/t करूंगा तो क्या आएगा? 10⁻⁻9 ऊपर जाएगा। हाँ, मतलब ये पता है कि नहीं पता है? 1/10⁻⁹ ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी समझ में आया सबको? आपको समझ में आया? नहीं क्या? टीपीडी तो बताया, दिया हुआ है ना, 100 पिको सेकेंड। द प्रोपागेशन डिले ऑफ ईच नॉट गेट इज 100 पिको सेकेंड। अच्छा, ऐसा है, ठीक है। अब समझ में आया? ठीक है, ओके। हाँ, प्रोपागेशन डिले, हाँ आगे बात करेंगे डिटेल में उसकी। प्रोपागेशन डिले पढ़ने में आएगा। ओके, क्लियर हुआ है? ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, इक्वेशन। हाँ, नॉट गेट है, ठीक, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एंड गेट की। एंड गेट, एंड गेट उसका सिंबल ए बी इनपुट में है तो y इक्वल टू ए डॉट बी होगा, ठीक है। ट्रूथ टेबल तो अभी हमने पढ़ा बहुत बार। हाँ, 0 है, दोनों 1 है तभी आउटपुट में 1 मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट 0 रहेगा। तो देखो यहाँ पे तो आउट, हाँ, कोई भी एक इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 है, वही लिखा है। आउटपुट इज लो इफ एनी ऑफ द इनपुट इज लो। हाँ, मतलब कोई भी एक इनपुट है तो आउटपुट 0 है। हाँ, इस कॉन्सेप्ट का बहुत यूज करते हैं। हाँ, हम काउंटर बनाएंगे तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अच्छा, एंड गेट कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। मतलब आप करोगे कि बी इंटू ए करोगे सेम, मतलब गुजराती में क्रमનો નિયમ ને જૂથનો નિયમ, मैथ्स में भणता ने તમે क्रमનો નિયम ને જૂથનો નિયમ, ए इंटू बी करो कि बी इंटू ए करो सेम, दैट कॉन्सेप्ट कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। मतलब ए इंटू होगा ए बी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एबीसी करूं, एबीसी तीनों इनपुट में दूं तो एबीसी मिलेगा। एक इनपुट एबी दूं फिर दूसरा इनपुट सी दूं, 2 गेट कैश करूं तो भी आउटपुट में एबीसी मिलेगा, मतलब एसोसिएटिव भी फॉलो करेगा, ठीक है। अच्छा, डिसेबल इनेबल इनपुट की बात करते हैं। देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बहुत, गेट में, सारे गेट में ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका हम फ्लिप फ्लॉप काउंटर में बहुत यूज करेंगे, ठीक है। देखो, एक इनपुट को मैंने 1 किया, पहले यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल करते हैं, एक इनपुट को मैंने 0 किया, ठीक है। तो दूसरा इनपुट में 0 0 0 क्या होगा? तो 1 क्या होगा? तो आउटपुट क्या होगा? ए इंटू 0। मतलब इनपुट में 0 ही है, मतलब ये गेट वर्क नहीं कर रहा है, मतलब ये गेट कैसा है? डिसेबल है। कैसा है? डिसेबल। मतलब एक इनपुट मैंने 0 कर दिया एंड गेट का, तो दूसरा इनपुट कोई भी हो आउटपुट 0 ही रह रहा है, मतलब 0 पे गेट डिसेबल है। क्या कहेंगे? 0 पे गेट डिसेबल है। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ, अब एक इनपुट को मैंने 1 किया, हाँ, तो देखो दूसरा इनपुट में 1 दूं तो आउटपुट में क्या मिलेगा? 1। 0 दूं तो आउटपुट में क्या मिलेगा? 0। ए दूं तो आउटपुट में क्या मिलेगा? ए डॉट 1 ए, ठीक है। मतलब आउटपुट चेंज हो रहा है, मतलब 1 पे कैसा है? इनेबल है। हाँ, तो एंड गेट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिखना है तो लिख लो। हाँ, 0 पे डिसेबल, 1 पे इनेबल। इसके हम अगेन इन अगेन सब्जेक्ट में बात करेंगे। मैं जब भी आपको पूछूं आपको आना चाहिए। हाँ, एंड गेट 0 पे डिसेबल, 1 पे इनेबल, ये आपको याद रखना है। हाँ, ये जो मैंने आपको बताया ऐसा करने नहीं बैठना है, ठीक है। कौन सा?
नहीं नहीं, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, एज ट्रिगर लेवल ट्रिगर का तुम जो बता रहे हो वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो 0 से 1 होगा, 1 से 0 होगा, वो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, वो ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके अच्छा, टीटीएल लॉजिक फैमिली है, ट्रांजिस्टर लॉजिक। हाँ, वो लॉजिक फैमिली में इफ एनी इनपुट इज ओपन और फ्लोटिंग, हाँ मतलब फॉर एग्जांपल 3 इनपुट है मेरा ए बी, और तीसरा इनपुट में सी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, मतलब ओपन छोड़ दिया और फ्लोटिंग मतलब लटकता, हाँ खुला छोड़ दिया, ठीक है, तो टीटीएल में एंड गेट का यूज होता है, इसलिए ओपन और फ्लोटिंग इनपुट क्या होगा, 1 होगा। हाँ क्योंकि ये अगर 0 था तो मेरा गेट डिसेबल हो जाएगा, हाँ तो वर्क ही नहीं करेगा, मतलब ओपन और फ्लोटिंग इनपुट डिटेल में क्या होगा, ये पूछते एग्जाम में। हाँ ओपन और फ्लोटिंग लिखना है तो लिख लो, टीटीएल लॉजिक फैमिली में ओपन और फ्लोटिंग इनपुट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ईसीएल लॉजिक फैमिली की बात करें तो ओपन और फ्लोटिंग क्या होगा, ईसीएल में 0 होगा, हाँ क्योंकि वहां और गेट का यूज होता है, ठीक है, हम और गेट पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे। ए मीटर कपल लॉजिक हम पढ़ेंगे लॉजिक फैमिली में डिटेल में तब आएगा। हाँ। टीटीएल मतलब ट्रांजिस्टर लॉजिक। और गेट क्या हुआ, और गेट उसका सिंबल स्विचिंग सर्किट, 2 स्विच पैरेलल में, हाँ तो उसका ट्रूथ टेबल दोनों 0 तभी 0, हाँ कोई भी एक इनपुट 1 है तो आउटपुट है, हाँ when the input is high, any one of the input is high, output is high, मतलब दो में से एक भी स्विच क्लोज है तो आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो और गेट भी दोनों लो फॉलो करेगा, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, ए प्लस बी करो कि बी प्लस ए करो सेम है, हाँ 2 इनपुट 3 इनपुट वाला और गेट ए प्लस बी प्लस सी, 2 इनपुट वाला और गेट ए प्लस बी, उसके साथ तीसरा इनपुट ए प्लस बी प्लस सी ही मिलेगा, मतलब एसोसिएटिव भी फॉलो करता है, कम्यूटेटिव भी फॉलो करता है, दोनों फॉलो करता है, ठीक है। एनेबल डिसेबल की बात करते हैं, और का एक इनपुट 0 किया, दूसरा इनपुट 1 दिया, आउटपुट में क्या मिलेगा 1, इनपुट 0 दिया 0, दूसरा इनपुट ए दिया मतलब 0 पे वर्क कर रहा है, आउटपुट चेंज हो रहा है, इनपुट चेंज हो रहा है तो ठीक है। 1 अगर एक इनपुट 1 दे दे तो और गेट में एक इनपुट को 1 दे दे तो देखो क्या होगा, मैं इनपुट में 0 दूं तो आउटपुट क्या मिलेगा, इनपुट में 0 दूं तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 दूं तो आउटपुट में क्या मिलेगा 1 + 1 1 ही होगा ना। अच्छा ए दूं तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा ना, ए मिलेगा 1, मैंने बोला था ना, मैं अभी आपको बढ़ाऊंगा, आप नहीं आंसर करो। हाँ ए + 1 क्या 1 मिलेगा, ठीक है, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ इनपुट आउटपुट इज सेम, हाँ मतलब 1 पे मेरा गेट काम नहीं कर रहा है, मतलब 1 पे कैसा है डिसेबल है, हाँ मतलब और गेट 0 पे इनेबल 1 पे डिसेबल, एंड गेट 0 पे इनेबल था 1 पे इनेबल था कि डिसेबल, 1 पे इनेबल था 0 पे डिसेबल, यहां उल्टा, हाँ अब नैंड में सेम लॉजिक होगा एंड जैसा, हाँ और नॉर में सेम लॉजिक होगा और जैसा। नैंड गेट की बात करते हैं, अच्छा ये भी एग्जाम में पूछते हैं नैंड गेट, अब देखो काफी लोग ये बोलते हैं नैंड गेट मतलब ए बार बी बार नहीं है, हाँ नैंड गेट का आउटपुट ए बार बी बार नहीं है, नैंड गेट मतलब ए बी बार, हाँ मतलब ए बार, ठीक है, और इसको ऐसे भी ड्रॉ करते हैं बबल्ड और, इसे क्या कहते हैं बबल्ड और, हाँ ए बार प्लस बी बार, बबल्ड और गेट भी कहते हैं, एग्जाम में पूछते हैं, हाँ लिखना है तो लिख लेना, नैंड गेट ऑल्सो नोन एज बबल्ड और गेट। देखो यहां पे
उसका ट्रुथ टेबल 0 0 0 0 1 1 सॉरी 0 0 1 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0, मतलब ये 0 1 है। तो कोई भी वन ही है। हाँ देखो, मतलब 0 पे कैसा होगा ये गेट, हाँ इनेबल होगा। हाँ 0 पे कैसा होगा, इनेबल होगा कि डिसेबल होगा, डिसेबल होगा। देखो मैंने ऊपर आपको दिखाया है, क्या दिखाया है, ये 1 पे गेट कैसा था, ये कौन सा गेट है, और गेट, और गेट 1 पे कैसा था, डिसेबल, क्योंकि कोई भी एक इनपुट 1 है तो आउटपुट 1। हाँ एंड गेट में मैंने आपको दिखाया था कोई भी एक इनपुट 0 है आउटपुट 0, 0 पे कैसा था, डिसेबल। हाँ तो वैसे ही नैंड गेट 0 पे डिसेबल। हाँ कोई भी एक इनपुट 0 है आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। अभी मैं आपको गेट ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा ऐसा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको देखना है, तो एक इनपुट 0 दिया, अब दूसरा इनपुट 1 दिया तो आउटपुट क्या आएगा, 0 दिया तो, अच्छा ए देंगे तो कैसे, पी बार कहाँ आया इसमें, हाँ ये नैंड गेट है, इनपुट में 0 दिया है, ठीक है, ये इनपुट में एक ए दिया, 0 डॉट ए क्या होगा ये पूछ रहा हूं मैं, नैंड गेट में कैसे, 1 पे लिखा हुआ है इसलिए आप बोल रहे हो 1, कैसे आया 1, ए प्लस 0 नहीं, ए डॉट 0, नहीं गलत लॉजिक है। हाँ बोलो, हाँ 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 वो सही है, सीधा देखो, ए प्लस 0 करोगे तो क्या होगा, सॉरी आपने प्लस बोला तो मैं भी प्लस बोल रहा हूँ, प्लस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, डॉट का कॉन्सेप्ट है। हाँ ए डॉट 0 करोगे तो क्या होगा, अरे ए डॉट 0 करोगे तो क्या होगा, ए डॉट 0 क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा, बस वही है, ए डॉट 0 0 उसका बार 1, इसलिए मतलब इन शॉर्ट 0 पे ये गेट कैसा है, हाँ हाँ तो 0 का बार होगा ना, नैंड गेट है ना, ये नैंड गेट है, ए डॉट 0 का बार मतलब 0 का बार, तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, आउटपुट 1 हो, हाँ 1 वही तो बोल रहा हूँ, ए डॉट 0 0 होगा इसलिए 0 का बार 1 होगा, हाँ इसलिए तो 1 लिखा है देखो यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वैसे ही 1 एक इनपुट दिया तो, दूसरा इनपुट 1 दिया तो आउटपुट क्या आएगा, 0 1 1 0, 0 दिया तो 1, मतलब कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। ए दिया तो क्या आएगा, यहाँ पे ए बार आएगा, हाँ ए डॉट 1 क्या होगा, ए और उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ए बार, ठीक है, मतलब आउटपुट चेंज हो रहा है, हाँ मतलब 1 पे कैसा, इनेबल, तो आप लिख सकते हो ऐसा, एंड डिसेबल, इनेबल कहाँ पे, 1 0 पे, ठीक है। ये लेंथ चेंज नहीं हो सकती क्या पैड की, ओके छोड़ो, नेक्स्ट जो नैंड गेट है ये यूनिवर्सल गेट है, कैसा गेट है, यूनिवर्सल गेट, मतलब नैंड गेट का यूज करके मैं दूसरा कोई भी गेट बना सकता हूं, हाँ इसका मतलब यूनिवर्सल गेट, मुझे कोई भी सर्किट बनानी है, कुछ कोई भी गेट की रिक्वायरमेंट है, एंड और नॉट एक्स और एक्स नॉर, मेरे पास सिर्फ नैंड गेट है तो मेरा जाएगा, ठीक है, मतलब नैंड गेट कैसा गेट है, यूनिवर्सल गेट है, और ये एग्जाम में पीटा हुआ क्वेश्चन है, हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल गेट, आई थिंक आपकी लास्ट ईयर टीआर में भी पूछा था, और इसमें टेक्निकल ऑपरेटर में रेडियो ऑपरेटर का जो है
शायद उसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल गेट। हाँ, नैंड इज द आंसर। ओके, नॉर गेट भी यूनिवर्सल गेट है, नैंड नॉर दोनों यूनिवर्सल लेकिन जनरली की बात करते हैं। हाँ हाँ, यूनिवर्सल गेट है, नॉर से भी। लास्ट में ये भी पढ़ाऊंगा और कितने गेट चाहिए ये भी पढ़ाऊंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, नॉर गेट की बात करते हैं। और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। हाँ, मतलब आपका नॉर गेट को क्या कहते हैं दूसरा? बबल्ड एंड। ये भी पूछते हैं। नैंड को क्या कहते थे? बबल्ड और। ठीक है, जनरली नैंड को स्टूडेंट बबल्ड एंड कहते हैं और नॉट बबल्ड। हाँ, इसलिए ये एग्जाम में पूछते हैं। बबल मतलब आगे बबल आ जाए तो लॉजिक उल्टा है, मतलब नॉर को बबल्ड एंड कहते हैं, नैंड को बबल्ड और कहते हैं। ठीक है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ये उसका सिंबल इनपुट इज 1, आउटपुट इज 0। ठीक है, मतलब 1 पे गेट कैसा होगा? डिसेबल होगा। हाँ, 0 पे इनेबल। ठीक है, 0 पे इनेबल। 0 है एक इनपुट, दूसरा इनपुट 1 दिया तो आउटपुट 0 होगा, दूसरा इनपुट 0 दिया तो आउटपुट 1 होगा, ए दिया तो ए बार होगा। 1 प्लस ए प्लस 0 ए और उसका कॉम्प्लीमेंट ए बार। समझ में आ रहा है? हाँ, एक इनपुट 1 कर दिया तो दूसरा इनपुट कोई भी मैं दूं आउटपुट 0 ही रहेगा। हाँ, क्योंकि 1 प्लस एनीथिंग 1 ही होगा और उसका कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज 0 रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 0 1 पे डिसेबल, इनेबल, डिसेबल। इनेबल कहां पे? 0 पे, 1 पे डिसेबल। ठीक है, इनेबल डिसेबल बोथ आर सेम एज ऑर गेट। हाँ, नॉर गेट फॉलोस कम्यूटेटिव लॉ बट नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। हाँ, सेम एज नैंड गेट में भी। नैंड गेट में भी हाँ एसोसिएटिव फॉलो नहीं करेगा। नैंड गेट में हमने वो बात करनी रह गई थी। नैंड गेट जो है वो एसोसिएटिव फॉलो करेगा नहीं करेगा। हाँ, कैसे नहीं करेगा? ए बी सी है, उसका मैं नैंडिंग करूं तो क्या होगा? ए बी सी का बार होगा। अब अलग अलग लू तो ए बी का बार होगा, और यहां सी इनपुट में दू तो ए बी बार इंटू सी का बार, मतलब क्या होगा? ए बी प्लस सी बार। मतलब ये दोनों सेम है नहीं है। हाँ, मतलब नैंड एसोसिएटिव फॉलो नहीं करते। पुत्ते एग्जाम में हाँ लिखना है तो लिख लो, नैंड नॉर नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। हाँ, नॉर में भी नहीं होगा। देखो जैसे यहां दिखाया है ना, ए प्लस सी का बार करोगे तो वो ए बी का बार, ए प्लस बी का बार प्लस सी का बार जो है वो सेम नहीं होगा। ये प्लस है बीच में। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, इनपुट इन नॉर गेट कैन बी कनेक्टेड सिमिलर टू और गेट। हाँ, मतलब और गेट में जैसे मैंने आपको जैसे में बात की थी वैसे इनपुट है यहाँ पे, और आपको और की बात कर रहा हूं नॉर में, जैसे एंड में लॉजिक था वैसे ही और में है। मैंने हाँ मतलब सी और बी इनपुट ही है, तीसरा इनपुट अनयूज है जिसका मैंने कोई यूज नहीं किया। ठीक है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा कि 1 करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मुझे डिसेबल करना है गेट को, और है क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। ग्राउंड, अनयूज इनपुट को आइदर ग्राउंड करते हैं, आइदर ओपन और फ्लोटिंग रखते हैं। तो ओपन और फ्लोटिंग रखेंगे तो वो क्या होगा? ओपन और फ्लोटिंग 0 होगा। हाँ, जो मैंने आपको बात की थी ना, ECL में ओपन और फ्लोटिंग 0, मतलब 0 आइदर ग्राउंड करते हैं, आइदर इसे कहते हैं पुल डाउन रजिस्टर। हाँ, एक रजिस्टर लगा के ग्राउंड कर देते हैं। और अगर एंड गेट है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? 1। इसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं, ओपन और फ्लोटिंग छोड़ सकते हैं। हाँ,
मतलब खुला छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया, हाँ, इसलिए नॉइस बहुत आएगा, इसलिए ऐसा नहीं करते। हाँ, क्योंकि यहाँ से नॉइस आ सकता है इनपुट में। दूसरा देना पड़ेगा, हाँ, रजिस्टर, जब सप्लाई के साथ रजिस्टर को जोड़ते हैं तो क्या कहते हैं, रजिस्टर, और जब ग्राउंड के साथ रजिस्टर को कनेक्ट कर कहते हैं, पुल डाउन रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं, हाँ, एंड गेट में अनयूज इनपुट में पुल अप रजिस्टर, में अनयूज इनपुट पुल डाउन रजिस्टर। ओके, लास्ट टू गेट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेट, एक्स और एंड एक्स नॉर। एक्स और को कहते हैं एक्सक्लूसिव और, क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, और गेट है, उसके आगे इसका सिंबल ऐसा, हाँ, ए बी वाई, तो इसको ऐसा लिखते हैं, हाँ, ए जगह पे बुक में प्लस भी करते हैं, सेम नोटेशन, हाँ, काफी जगह पे क्रॉस करते हैं, काफी जगह पे प्लस करते हैं, बुक वाइज चेंज होता है। ठीक है, कुछ भी करो इसका मतलब है, काफी जगह पे स्टार भी करते हैं। हाँ हाँ हाँ, कोई भी आप टेक्निक्स में प्लस होगा शायद, कोई भी अलग अलग बुक लो, रेफरेंस बुक, तो अलग अलग नोटेशन होता है, सबका मीनिंग होता है एक्स और, एक्स और गेट। देखो, एक्स और गेट में आपको याद क्या रखना है, एक ही चीज याद रखनी है, ये बार बार मैं आपको बताऊंगा, आप भूल जाओगे, बार बार आपको मैं बताऊंगा, एक ही चीज याद रखनी है, ए इक्वल टू बी होगा, और इफ ए डज नॉट इक्वल बी तो आउटपुट 1 होगा, बस यही याद रखना है। ए इक्वल टू बी है तो आउटपुट 0, ए डज नॉट इक्वल टू बी है तो आउटपुट 1। ठीक है, अब ट्रूथ बनाते हैं, तो 0 0 क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों इनपुट कैसा है, सेम, तो आउटपुट 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ए इक्वल टू बी तो आउटपुट 0। अब इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, ए बार बी प्लस ए बी बार, 1 1 यहां पे मिला, मतलब ये ए बार बी प्लस ए बी बार, ए बी बार है या ए बी बार, जो भी लिखो, हाँ, सेम है। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, अब यहां पे बात करते हैं, एक इनपुट को हमने परमानेंट कर दिया तो क्या होगा, एक इनपुट मैंने 0 दे दिया, तो दूसरा इनपुट 1 दिया, तो आउटपुट में क्या आएगा, 0 x और 1, क्या होगा, 0 x और 1 1 होगा, अंश मतलब सेम इनपुट नहीं है, डिफरेंट इनपुट, तो 0 दिया तो 0, हाँ, और अगर a देंगे तो a ही आएगा, देखो मतलब बफर हो रहा है, 1 दिया तो 1 आया, 0 दिया तो 0 आया। हाँ, अब अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, फॉर एग्जांपल मैं a इक्वल टू 0 लूं, तो 0 x 0 क्या आएगा, मतलब a ही आएगा। हाँ, a इक्वल टू 1 लूं, 1 x 1 क्या आएगा, 1, मतलब इनपुट में a दिया तो आउटपुट में क्या आएगा, a ही आएगा। हाँ, मतलब इसको ऐसे देखो, a x और a क्या होगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो a x और a क्या होगा, a x और a सेम इनपुट, तो आउटपुट 0, a x और a क्या होगा, 0। अब इसको चेंज कर सकते हो, हाँ, a को यहां पे लो, 0 को यहां पे लो, मतलब a x और 0 क्या होगा, a होगा, यही किया मैंने यहाँ पे, a x और 0 क्या किया है, a। समझ में आ रहा है, ये यूज होता है, हाँ, ये लिखना तो लिखना। वैसे ही मतलब x और का एक है, देन इट विल वर्क एज ए बफर। हाँ, x और का एक इनपुट है तो इट विल वर्क एज ए इन्वर्टर। देखते हैं कैसे, दूसरा इनपुट 1 दिया तो आउटपुट क्या होगा, 1 x और 1 0, 0 x और 1 1, 0 का 1 1 का 0 हो गया। हाँ, और a x और a बार, a x और a बार क्या होगा, हाँ, a x और a बार होगा 1,
यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? ये लिखना है तो लिख लेना, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक्स एट 1 विल वर्क एज ए इन्वर्टर, XOR एट 0 विल वर्क एज ए बफर। ठीक है? ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं लू A XOR B इक्वल टू C। हाँ, मैं ले रहा हूं A XOR B इक्वल टू C, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं A XOR C इक्वल टू B और B XOR C इक्वल टू A। इनपुट आउटपुट को मैंने जैसे आपको बताया इंटरचेंज कर सकते हैं। तो तीनों का एक्सोरिंग किया तो आउटपुट 0 होगा। कैसे? तो C XOR C होगा ये, तो आउटपुट क्या होगा? 0 होगा। समझ में आया? मतलब मैं A XOR A XOR A XOR A, हाँ, ऐसा 4 बार कर रहा हूं तो आउटपुट क्या होगा? 3 बार कर रहा हूं तो A होगा, 1 नहीं। हाँ, कैसे? A XOR A क्या होगा? A XOR A क्या होगा? 0। 0 XOR A क्या होगा? समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं, इफ B XOR B XOR B up to n times, then equal to B if n is odd and equal to 0 if n is even। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, एक एग्जांपल करो। हाँ, ये रिपीट करूं मैं? ठीक है, पहले ये समझ में आया, C XOR C 0 हुआ। ठीक है, A XOR A क्या होगा? 0। अब A XOR A XOR A करना है। हाँ, 0 XOR A 1 होगा, 0 XOR A क्या है? ठीक है, तो लिख रहा हूं A XOR, ठीक है, तो ये A XOR A क्या होगा? बताओ। 0 होगा। ये XOR A, तो 3 इनपुट है तो आउटपुट क्या? A। 2 है तो 0। अब 4 कर दिए तो इसका भी 0। समझ में आया? मतलब n इवन है तो 0, ऑड है तो A, एक और B है तो B, जो भी है ये लिखा है। समझ में आया? हाँ, B XOR B XOR B up to n, B if n is even odd। हाँ, मतलब एक ही बेकी। हाँ, ओके ओके, प्रॉब्लम A XOR is equal to A बार કેવી રીતે આવે? ઓકે, A XOR 1, A XOR A બાર શું થાય? પહેલા તો 1 થાય। હવે ઇનપુટ હજી નહીં સમજણ? ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ A XOR 1 કરવું છે ને તમારે? ઓકે, બાર, હા, 0 લઈએ તો 0 XOR 1 શું થશે? मतलब 0 બહાર થયું, ઇનપુટમાં 0 લીધું તો આઉટપુટમાં શું આવ્યું? 1। A ઇક્વલ ટુ 1 લીધું તો A બહાર થયું। ओके, हाँ, नहीं नहीं, यहाँ याद याद हो रही जाएगा, इसमें कोई आपको ऐसे याद रखना है, याद नहीं रहे तो A XOR बार, ये तो पता है 1 होगा। इनपुट आउटपुट चेंज करो, XOR में कर सकते हो, वही तो बताया मैंने। हाँ, सेम रहेगा कॉन्सेप्ट, यही तो किया है यहाँ। जैसे मैंने आपको बताया A XOR B है तो C को यहाँ लिखूँ, B को यहाँ लिखूँ, A को यहाँ लिखूँ, B C को यहाँ लिखूँ, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही है ये A XOR A 0, तो A XOR 0 क्या होगा? A होगा। 0 को यहाँ लिया, A को यहाँ लिया। हाँ, A XOR A बार 1, तो A XOR 1 क्या होगा? A बार होगा। हाँ हाँ, याद यही रखना है आपको, XOR गेट में सिर्फ यही याद रखना है जो यहाँ लिखा है। हाँ, इक्वल टू है तो आउटपुट 0 होगा,
ए डज नॉट इक्वल टू बी है तो आउटपुट 1 होगा। हाँ, बाकी सारा फिर आप डिराइव कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल करो। The circuit shown in the figure contains cascading of 20 XOR gate। ये 20 लिखा है, हाँ 20 दिखाई ना दे तो अब सॉल्व करना। 20 XOR गेट है, बताओ आंसर क्या होगा? पहले सॉल्व तो करो, हवा में आपको मैंने कितनी बार बताया। अब 20 XOR गेट का आउटपुट आपने सीधा 1 बता दिया, क्योंकि 20 है इसलिए इवन नंबर है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। सॉल्व करो, और आपने आंसर दिया तो मैं पूछूंगा कैसे आया। हाँ, तो मतलब ऐसे आंसर मत करना, मेथड से पता है तभी आंसर करना। बोलो। हाँ, ए इंटू 1 XOR 1। हाँ हाँ हाँ, ए बार। हाँ हाँ, समझाणु नहीं समझाणु? समझाणु कि नहीं समझाणु? हाँ, नहीं तो जवाब खोटो है પછી। हाँ, पहले देखो कितने XOR गेट है, कर लो नहीं। हाँ, मौलिक मौलिक नाम है ना तुम्हारा? उमंग। फिर तुम्हारा नाम फिर से बताओ। भाविन, पराग, योगेश, और आपका लास्ट में आप जो बेटा, आपका नाम? हीना। हीना, योगेश, पराग, भाविन। अभी 4-5 बार पूछूंगा मैं नाम, मुझे जब तक मैं एक्चुअली नंबर सेव नहीं करता ना तब तक मुझे नाम याद नहीं रहे, इसलिए आपको 4-5 बार पूछना पड़ेगा। ओके, एक्स हो गया? नहीं हुआ? हाँ, अभी भी नहीं हुआ? आप बोल रहे थे आ जाएगा, तो फिर देखो ये जो करवाया है इसका कॉन्सेप्ट यहाँ यूज नहीं करना। पहले तो ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। आप मुझे बताया ये करवाने के बाद क्वेश्चन करवाया मतलब यही कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसे नहीं करवाऊंगा। ओके, एक्स सिर्फ एक्स और का कॉन्सेप्ट यूज करना है। सबका इनपुट 1 कॉमन है लास्ट तक। ओके, मतलब सबका एक्सोरिंग 1 के साथ करना है। ठीक है, मतलब एक्स और 1 तो क्या होगा? एक्स बार, अभी तुम्हें एक्सप्लेन किया मैंने ऊपर। एक्स और 1 क्या होगा? एक्स बार एक्स और 1 क्या होगा? अगेन एक्स बार का बार मतलब एक्स, मतलब 2 एक्स और बाद आउटपुट क्या आया? एक्स। वैसे अगेन एक्स बार आएगा, अगेन एक्स आएगा, 4 के बाद आउटपुट क्या आएगा? एक्स। वैसे 20 के बाद आउटपुट क्या आएगा? 20 के बाद आउटपुट क्या आएगा? एक्स ही आएगा। आया समझ में? ओके, अगर मैंने यहां पे कास्केडिंग ऑफ 35,000 इतने गेट का कास्केडिंग कहां करने जाएंगे? इस क्वेश्चन ही छोड़ देंगे। हाँ लोग, आंसर क्या आएगा? यस, एक्स बार आएगा। हाँ ठीक है, कुछ भी नंबर लिखे, 8 नंबर है मतलब बार आएगा। अच्छा, यहां पे कर दिया, अब पूछा 20 एक्सओर के बाद कास्केडिंग करने के बाद आंसर क्या आएगा? तो हाँ, एक्स बार आएगा। एक्स और 0 क्या होता है? हाँ, एक्स और 0 क्या होता है? एक्स बार होता है, एक्स ही होता है।
तो एक्स का जीरो के साथ आप ये लगाओ या 20 लगाओ या कितने भी गेट लगाओ, आउटपुट क्या आएगा? क्योंकि जीरो एक्स और गेट बफर है और 1 पे इन्वर्टर है सबसे ऊपर, याद आया? हाँ, तो बफर आप 1 लगाओ, 10 लगाओ, 10,000 लगाओ, आउटपुट तो सेम ही रहेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, यहां इनपुट में अगर x दिया तो 20 के बाद आउटपुट क्या आएगा? 20 के बाद पूछा है। हाँ, क्या मतलब? कुछ भी हवा में नहीं, मैंने आपको कभी इतनी बार बोला है, हवा में नहीं। ये पूछा इसलिए मैं सारे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। हाँ? क्या पक्का एक्स ही आएगा? ओके, देखते हैं। एक एक्स और एक्स क्या होगा? जीरो। जीरो एक्स और एक्स क्या होगा? एक्स होगा। एक्स और एक्स क्या होगा? जीरो। तो 20 के बाद क्या आएगा? जीरो आएगा। अरे 2 के बाद क्या आ रहा है? एक्स। ठीक है, मतलब ये सारे ऑप्शन सेटिस्फाई करवा सकता हूँ। हाँ, मैं यहाँ एक्स बार इनपुट दिया तो उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। ठीक है, आप खुद से कर सकते हो ये बाद में। ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, और एक्स और गेट से। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं एक्स नॉर की। एक्स और का बार, ऐसे आप कह सकते हो आगे बबल। हाँ, एक्स और के आगे बबल, मतलब एक्स नॉर। ओके, यहां उल्टा लॉजिक, जब a इक्वल टू बी होगा तो आउटपुट क्या होगा? उल्टा लॉजिक मतलब आउटपुट 1 होगा, और a डज नॉट इक्वल टू बी होगा तो आउटपुट क्या? 0 होगा। हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ, तो मतलब a डज नॉट इक्वल टू बी तो आउटपुट 1, सॉरी, a इक्वल टू बी तो आउटपुट 1, a डज नॉट इक्वल टू बी तो आउटपुट 0। मतलब इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसा बनेगा? a बार b बार प्लस ए बी। मतलब इसे ऐसे लिखते हैं, a एक्स नॉर b। हाँ, a बार b बार। ठीक है, बीच में डॉट करते हैं। हाँ, एक्स नॉरिंग शो करने के लिए। एसओपी पीओएस में लिखना है तो a प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस बी, ये 0 के लिए लिखा है। हाँ, यहाँ। ठीक है, अच्छा, एक्स और एक्स नॉर का रिलेशन जानना है तो कोई भी एक को मैं बात करूं। हाँ, तो ये ए बार बी प्लस ए बी बार था, एक्स और एक्स ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार होगा, और इंटू ए बार प्लस बी। ठीक है, तो लो। ठीक है, मतलब 0 1 की बात करते हैं। एक इनपुट 0 कर दिया, दूसरा इनपुट 1, तो 0 1 क्या होगा? 0 0 0 क्या होगा? 1। मतलब इन्वर्ट हो रहा है, मतलब ए इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आएगा? ए बार। हाँ, नहीं समझ में आया तो देखो, ए एक्स नॉर ए बार क्या होगा? डिफरेंट मतलब एक्स नॉर में डिफरेंट मतलब 0। हाँ, उल्टा है एक्स और से। हाँ, एक्स नॉर में डिफरेंट मतलब 0, सेम मतलब 1, मतलब 0 0 1। हाँ, और 1 1 1। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट तो हाँ, तो एक इनपुट 0 है, दूसरा इनपुट है, तो 0 पे क्या होगा? ये इन्वर्टर होगा, 1 पे क्या होगा? बफर होगा। हाँ, एक इनपुट 1 है, दूसरा इनपुट 1 दिया तो आउटपुट 1 एक्स नॉर 1 1 1 एक्स नॉर 0 0 1 एक्स नॉर ए ए। नहीं समझ में आया तो ए एक्स 1 ए नहीं। हाँ, और चेंज करो तो ए एक्स नॉर 1 क्या होगा? ठीक है, मतलब 1 पे बफर, 0 पे
इन्वर्टर, ये लिखा हुआ है जो ऊपर लिखा है, हाँ एक्स नॉर के लिए, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे ए एक्स नॉर ए 1, तो ए एक्स नॉर ए क्या होगा, ए, हाँ क्योंकि ये 1 है, एक्स नॉर ए, ठीक है। तो वैसे ही जैसे ऊपर लिखा था बी एक्स नॉर बी अप टू एन टाइम्स 1 इफ एन इज इवन, बी इफ एन इज ऑड। वहां पे क्या था, एक्स और में बी एक्स और बी इक्वल टू बी इफ एन इज ऑड एंड 0 इफ एन इज इवन, हाँ क्योंकि बी एक्स और बी क्या होगा, 0 होगा, हाँ यहाँ पे बी एक्स और बी 1 होगा, इसलिए समझ में आ रहा है, ठीक है। तो XOR एंड XNOR इज नॉट ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड, हाँ मतलब ऑलवेज ये गेट जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड नहीं होते, हाँ मतलब इनपुट में जो है वो आपको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि आप अगर 3 इनपुट XOR की बात करो, हम फुल एडर में आपको पढ़ाऊंगा आगे कॉम्बिनेशनल सर्किट में, तो उसमें हम बात करेंगे जहां 3 इनपुट का XORing है, हाँ तो 3 इनपुट XOR की बात करो तो 3 इनपुट XOR एक्चुअली अवेलेबल होता नहीं है, हाँ मार्केट में 2 इनपुट का XOR ही मिलता है, हाँ तो 3 इनपुट XOR ड्रॉ करके उसके इनपुट में है, ये आपके टेक्निकल ड्रॉ है, हाँ टेक्मैक्स में एक्सपेक्टेशन है, लेकिन अगर 3 इनपुट, ये एक्सप्लेन करने के लिए, टेक्मैक्स गलत है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, टेक्मैक्स में आपको एक्सप्लेन करने के लिए है कि 3 इनपुट XOR है तो क्या होगा। अगर मुझे 3 इनपुट XOR चाहिए, एक 2 इनपुट का XOR और उसके बाद XOR एक और इनपुट करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यहाँ इसकी बात इसलिए नहीं करेगा इनपुट का XOR गेट अवेलेबल ही नहीं है, हाँ और 3 इनपुट आप XOR लोगे, XOR सेम रहेगा, हाँ ए XOR सी इज इक्वल टू ए XOR बी XOR सी लिख सकते हो, हाँ हम फुल एडर की बात करेंगे, वहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब ये जो पोर्शन है, हाँ गेट का, लॉजिक गेट का लास्ट पेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NAND एज ए यूनिवर्सल गेट, हाँ NAND गेट जो है यूनिवर्सल गेट है, मैंने आपको बताया तो कैसे गेट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, गेट ये एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। आपको याद कैसे रखना है, हम कितने गेट पढ़े, सबसे पहले नॉट, उसके बाद ठीक है, और उसके बाद NAND और NOR तो बनाना है, इसलिए मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, हाँ तो आपको बस जिस ऑर्डर में हम गेट पढ़े हैं वो लिखना है, 1 2 3 4 5, हाँ ऐसे याद रखना है। मतलब एग्जाम में ये पूछते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, XOR गेट बनाना है तो कितने गेट चाहिए, कितने चाहिए, 4, पीटा हुआ क्वेश्चन, हाँ XOR गेट बनाना है तो कितने NAND गेट चाहिए, आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखना बहुत सिंपल है, कैसे रखना है मैंने आपको बताया, हाँ क्या करना है, गेट्स को ऑर्डर में लिख लेना है, ठीक है, और फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। हाँ समझ में आ रहा है सबको, हाँ तो और नॉर के लिए करना है, तो नॉर के लिए जनरली एग्जाम में पूछते नहीं है, लेकिन ये है 3 2 5 4, हाँ दूसरा अगर यहाँ पे मैं NAND मतलब का यूज करके मुझे NAND बनाना है तो चाहिए, NAND का यूज करके NAND बनाना है मतलब वो बन जाएगा, हाँ नॉर गेट बनाना है यहाँ पे तो 4 चाहिए, कितने चाहिए, 4, और उल्टा नॉर का यूज करके NAND बनाना है तो 4 चाहिए, नॉर का यूज करके नॉर बनाना, नीचे लिखना है तो लिख लेना, हाँ यूज करके नॉर गेट बनाना है तो 4 नॉर गेट चाहिए, मतलब एक नॉर गेट बनाने के लिए मुझे 4 NAND गेट चाहिए। ये NAND में क्या लिखना है, यहाँ नॉर, ठीक है, और नॉर 4 NAND, 4 NAND चाहिए, नॉर बनाना है तो, ठीक है। ये जनरली यहाँ से एक ए ही है, हाँ XOR पूछते हैं, हाँ एग्जाम में आपको याद रखना है, हाँ
4, नैंड से नैंड बनाना है तो 1, नॉर से नैंड बनाना है तो 4, वाइस वर्सा, नैंड से नॉर बनाना है तो भी 4, नॉर से नैंड बनाना है तो भी 4। मतलब नैंड नॉर करके 1 4 लिख लो, यहाँ 4 1। हाँ मतलब नैंड से नॉर तो 4, नॉर से नॉर तो एक ही चाहिए। ठीक है। अच्छा ये दिखाया हुआ है यूनिवर्सल कैसे बनाते हैं। हाँ मतलब देखो नॉट गेट है तो नॉट गेट बनाना है, मैंने ए को शॉर्ट कर दिया, एक बार हो जाएगा। एक नैंड गेट चाहिए, हाँ फिर एंड बनाना है तो 2 नैंड गेट को सीरीज में लगा दिया, ए भी मिल जाएगा। 2 एंड गेट चाहिए, 3 बनाना है तो ऐसे 2 ए बार बी बार, उसको अगेन नैंडिंग किया तो ए प्लस भी मिल जाएगा। ठीक है। एक्स और बनाना है तो 4 एक्स और चाहिए, ए बी बार, यहाँ पे इनपुट सेम दिया मैंने, ए बी बार इनपुट में दिया तो ए इंटू ए बी बार का बार बी इंटू ए बी बार का बार होगा। हाँ इसका भी नैंडिंग करूंगा तो ए बार बी प्लस ए बी बार मिल जाएगा। हाँ ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ दिखाया है कैसे करते हैं। हाँ यूनिवर्सल मतलब कैसे बनाते हैं। हाँ वैसे ही एक्स और के आगे एक और गेट लगा दो नैंड, मतलब 5 एक्स और चाहिए, एक्स नॉर चाहिए। ठीक है। नॉर के लिए भी सेम लॉजिक। ओके इतना रखते हैं।